हेलो स्टूडेंट। तो अभी हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में व्हाट इज मीन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वीबीटी क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा वीबीटी पढ़ना है तो उसके साइलेंट फीचर्स जो होते हैं वो पढ़ना बेहद जरूरी होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ वीबीटी हमको पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहला साइलेंट फीचर्स क्या है वो देखना पड़ेगा और उसको समझ लेना पड़ेगा। आपको पता है बेटा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन रहता है और उसके इर्द गिर्द या सराउंडिंग में नंबर ऑफ लिगैंड्स रहते हैं जो इससे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। और जब लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होते हैं तो लिगैंड क्या करते हैं, जनरली अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी, if a species which donates its lone pair of electron to the central metal atom, then that species is known as Lewis base। तो ऐसी स्पीसीज जो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है इसका मतलब है वो लेविस बेस है। एंड अ स्पीसीज which accept this lone pair of electron, that is nothing but the Lewis acid। So in coordination compound, central metal atom is a Lewis acid and a ligand is nothing but the Lewis base। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर देने से और लेने से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमको अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है। तो वीबीटी ने फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से होता है, क्या उसके पीछे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बताने के लिए कुछ साइलेंट फीचर्स आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे आपको टोटल 9 साइलेंट फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक करके सभी साइलेंट फीचर्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला फीचर्स क्या है बेटा, अ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड एसपीडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विद द लिगैंड। अब बेटा इसको समझना है तो आपको पहले समझ लेना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जनरली आपका ट्रांजिशन मेटल होता है। इज इट क्लियर? सो ट्रांजिशन मेटल आपको पता है क्या करता है, उसके पास n-1 d ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीटली फील्ड होती है, उसके बाद उसके पास s ऑर्बिटल भी होता है और उसके पास p ऑर्बिटल भी होता है। तो ये तीनों ऑर्बिटल को क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, sp_d अपनी जो ऑर्बिटल्स है उसको प्रोवाइड करता है, किसके लिए, लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। इज इट क्लियर? इसका मतलब है उन सब ऑर्बिटल्स में क्या होंगी, वैकेंट स्पेस होंगी, बराबर है, और उस वैकेंट स्पेस के चलते लिगैंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दे पाएंगे। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, इट इज नथिंग बट दी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, और उसके पास होती है sp_d ऑर्बिटल। वो तीनों ऑर्बिटल को क्या करता है, लिगैंड को दे देता है, किसके लिए, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, बराबर। तो लिगैंड अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे देंगे जिससे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगा, कौन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये पहला साइलेंट फीचर्स आपको सबको समझ में आ गया कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड दैट सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स sp_d ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगैंड। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ वीबीटी। उसके बाद दूसरा साइलेंट फीचर्स क्या है बेटा, पढ़ो, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम इज द सेम एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। आप सभी को पता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर इतने ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब है द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है उतना ही सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? उतने ही sp_d ऑर्बिटल को sp_d ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये हो गया उसका वीबीटी का सेकंड साइलेंट फीचर्स। थर्ड साइलेंट फीचर्स ऑफ वीबीटी टेल्स अस दैट these vacant orbitals undergoes the hybridization। अब जो सेंट्रल मेटल एटम ने तो अपनी ऑर्बिटल्स दे दिया है, तो जो ऑर्बिटल्स है उन सबकी एनर्जी बेटा कैसी रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। आपको पता है s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है p से,
p ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है d से। इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम और आयन अपनी sp_d ऑर्बिटल तो प्रोवाइड कर रहे, पर इन तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ही बनता है, व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द mixing and recasting of different energies orbital and produced the equivalent amount of energies orbital is nothing but the process of hybridization। तो process of hybridization में क्या होता है, mixing and recasting of atomic orbital to produce equal amount of energies orbital, बराबर है, then that process is known as hybridization। तो ये सभी sp और d ऑर्बिटल को मिक्स कर देंगे, उन सब की एनर्जी मिक्स हो जाएंगी और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाएंगी, दैट ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो आपको जो थर्ड पॉइंट बोला है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर मान लीजिए प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगी वो इक्वल टू 4 ही होंगी, बराबर है। इसका मतलब है कि जितनी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार होंगी, पर उन सब की एनर्जी कैसी होंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो थर्ड साइलेंट फीचर आपको समझ गया है। फोर्थ साइलेंट फीचर्स क्या बोलता है, ईच लिगैंड एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लिगैंड देने वाला है अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा उसके पास तो एक आधी तो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी तो वो दे पाएगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा कौन, लिगैंड। तो उसके पास पहले क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए ना। तो चौथा जो साइलेंट फीचर्स है उसने बोला है ईच लिगैंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल विच डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद पांचवा साइलेंट फीचर्स क्या है, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ओवरलैप्स विद द फील्ड p और d और f ऑर्बिटल और dsp ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। तो आपको पता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है और लिगैंड के पास क्या होती है बेटा, फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर फील्ड ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो, तो ओवरलैपिंग इज नथिंग बट दिस टाइप्स। तो दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो देखो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइलेंट फीचर्स फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कि वीबीटी के आधार पर क्या हो रहा है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ऑर्बिटल should get be overlapped. Why? Because orbital, vacant orbital of central metal atom or ion overlaps with field orbital of the ligand and form the coordinated bond. Is it clear? तो इस तरीके से पांचवा साइलेंट फीचर्स आपको वीबीटी के आधार पर बताया गया है। नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स क्या है बेटा, द ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल ऑर्बिटल। जिस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा उस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्री आपको एग्जिबिट करेगा। मान लीजिए sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, अगर हाइब्रिडेशन sp हुआ है तो ज्योमेट्री क्या रहेंगी बेटा, लीनियर, वेरी गुड, लीनियर रहेंगी। अगर sp2 है हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री शुड बी ट्रायंगुलर। अगर sp3 हुआ है तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो ज्योमेट्री शुड बी स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हुआ है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका d2sp3 हुआ है तो वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, या d3sp3 हुआ है तो वो पेंटागोनल बायपिरामिडल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री, according to types of hybridization, the geometry of coordination compound depends upon the types of hybridization। इसका मतलब है जिस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा उस प्रकार की ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको एग्जिबिट करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है बेटा।
इसमें क्या बोला है, जिस प्रकार का टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ज्योमेट्री एग्जिबिट करेगा। उसके बाद बेटा 7th साइलेंट फीचर्स आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, the coordinate bond is stronger if the overlapping between the central metal atom and that filled orbitals of the ligand is greater। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बेटा उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब स्ट्रांग बनेगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग रहेगा। सो एक्सटेंशन ऑफ और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कॉजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होगा जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रांग। द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज स्ट्रांगर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल इज ग्रेटर। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। अगर इतनी सी ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड वीक बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा, और ज़्यादा ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रांग बनते जाएगा। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू वीवीटी 7th पोस्टुलेट आपको समझ गया साइलेंट फीचर्स। उसके बाद 8 साइलेंट फीचर्स क्या है, इफ n-1 d ऑर्बिटल इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अगर n-1 d ऑर्बिटल यानी अंदर वाली डी ऑर्बिटल अगर यूज हो रही है प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर n-1 d ऑर्बिटल यूज हो रही है, देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर n-1 d ऑर्बिटल अगर यूज हो रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो वो कॉम्प्लेक्स शुड बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। इफ nd ऑर्बिटल इज यूज्ड in the process of hybridization, if nd orbital is used in the process of hybridization, then the complex should be outer orbital complex। is it clear? और last point है 10th silent features है, मैं अभी उसको यहाँ पे लिखता हूँ 10th silent features। और आपको पता है if the ligand is strong, if the strength of ligand is strong, then the electron is paired and spin free complex is formed and spin pairing complex is formed। देखो if the strength of ligand is strong, then electron paired and spin complex means spin pairing complex is formed। spin pairing complex is formed। क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 10th पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि अगर लिगैंड अगर आपका स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है यानी उसमें पावर है कि वो ऑर्बिटल को स्प्लिट कर सकता है, अगर उसने ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया तो वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा बेटा वो स्पिन पेयरिंग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रहेगा। क्या रहेगा, स्पिन पेयरिंग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। सपोज आपको पता है कि लिगैंड को मैंने अकॉर्डिंग टू देयर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ के आधार पर अगर उसको रख दिया, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड के आधार पर रख दिया, तो आपको पता है साइनाइड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड। साइनाइड बोलो या अमोनिया बोलो, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। अगर ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, पेयरिंग हो गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया है तो आपको कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा बेटा, स्पिन पेयरिंग कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? तो दैट इज नथिंग बट दी साइलेंट फीचर्स ऑफ वीबीटी। आपको समझ गया बेटा व्हाट इज मीन बाय वीबीटी? वीबीटी इज नथिंग बट दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT is nothing but the valence bond theory, and the VBT is based on the following 10 types of silent features। Number 1, VBT ने बोला है
a central metal ion present in a complex. A central metal ion present in a complex provide sp_d orbital for the formation of coordinated bond with the ligand. दूसरा अगर आपको साइलेंट फीचर्स पढ़ना है तो वो दिया है, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल provided by the central metal atom is equal to its coordination number. उसके coordination number के बराबर वो अपनी ऑर्बिटल्स को क्या करता है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद वो जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है वो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करती है. अगर लिगैंड आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो लिगैंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है. उसके बाद जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है मेटल एटम की वो ओवरलैप्स होती है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड के साथ, और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग रहेगा उतना ज़्यादा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रांग होता है. उसके बाद जो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे. मैंने आपको बताया अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री शुड बी लीनियर, sp2 है तो ज्योमेट्री शुड बी ट्रायंगुलर, अगर sp3 है तो आपको पता है इट शुड बी टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर, dsp3 है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल, d3sp3 है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल. इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री दिखाई देंगी. उसके बाद जितना ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग रहेगा उतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. 8वां पॉइंट बोला है कि n-1d ऑर्बिटल अगर यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स शुड बी इनर पेयर कॉम्प्लेक्स, एंड इफ nd ऑर्बिटल इज यूज्ड देन कॉम्प्लेक्स शुड बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? और लास्ट बोला है कि आपका लिगैंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड इफ मोर, जितना ज़्यादा आपका लिगैंड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इफ द लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग, if the strength of the ligand is strong, then the electron get paired and the spin pairing complex should be formed. Is it clear? So these are the silent features of VBT and the introduction of VBT.